संसद की सियासत में एक कहावत बहुत मशहूर है और वो ये है कि दिल्ली पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश से गांधी फैमिली के आउट होने की खबरों के बाद कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश का ये जो रास्ता था वो बंद होता नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए पर्चा भर दिया, जिसके बाद ये साफ हो गया कि अब वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि गांधी परिवार का मजबूत गढ़ रही अमेठी और रायबरेली सीट पर आखिर कौन चुनाव लड़ेगा, खासकर रायबरेली में, क्योंकि 2019 में उत्तर प्रदेश में यही इकलौती सीट थी जिस पर कांग्रेस को जीत दर्ज हुई। पहले इस सीट पर प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज थी, लेकिन सूत्रों की अगर माने तो फिलहाल प्रियंका भी यहां से चुनाव लड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही। वहीं राहुल गांधी के भी वायनाड से चुनाव लड़ने की खबर है और वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, ये तस्वीर फिलहाल साफ नहीं हुई है। रायबरेली यूपी में कांग्रेस का वो गढ़ जो 14 की मोदी लहर में भी टिका रहा। वो सीट जहां 19 में भी कांग्रेस का वजूद बरकरार रहा, लेकिन कांग्रेस का ये किला ढहने की कगार पर है और इसकी वजह बीजेपी नहीं, खुद कांग्रेस है। क्योंकि यूपी में जिस एकमात्र सीट से कांग्रेस को लोकसभा में अपनी सबसे मजबूत आवाज मिली, वो सीट अब कांग्रेस सरेंडर करने की तैयारी में है। क्योंकि रायबरेली से कांग्रेस सांसद रही सोनिया गांधी ने जैसे राजस्थान से राज्यसभा का पर्चा भरा, ये साफ हो गया कि अब वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद जब सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया था तो उन्होंने अपने लिए कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट रायबरेली को ही चुना था। साल 2004 में वो पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ी और जीतकर संसद भी पहुंची थी। इसके बाद से वो लगातार रायबरेली से जीतती रही है और रायबरेली की जनता ने 19 की मोदी लहर के बाद भी उन्हें वहां से जिताकर संसद भेजा था। और इसकी वजह भी थी क्योंकि रायबरेली सीट 66 साल से कांग्रेस के पास रही है। इसमें भी 56 सालों तक यहां से गांधी नेहरू परिवार का सदस्य ही सांसद चुना गया है। वर्ष 1992 से 1960 के बीच यहां से इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी लगातार 2 बार चुनाव जीते। इसके बाद 1967 से 1980 के बीच इंदिरा गांधी यहां से लगातार 4 बार चुनाव जीतती रही और 2004 से अब तक ये सीट सोनिया गांधी के पास है और वो भी यहां से लगातार 4 बार चुनाव जीत चुकी है। यही नहीं, आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस सिर्फ 3 बार ही रायबरेली में चुनाव हारी है। लेकिन सोनिया गांधी के रायबरेली छोड़ने के फैसले ने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस 24 में रायबरेली को लेकर भी खौफ में है। कांग्रेस की सबसे कद्दावर नेता लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा के लिए नामांकन करती हैं और उनके जो बेटे हैं, जो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं, वो जो न्याय यात्रा लेके निकले हैं, ये तो उनसे सवाल पूछिए कि क्या वो रायबरेली में भी चुनाव के हार के डर से सोनिया गांधी राज्यसभा को चूज किया है। ये उनको जवाब देना पड़ेगा। और कांग्रेस हताश और निराश जो बार बार हम लोग कह रहे हैं, उसका बहुत बड़ा उदाहरण सामने सोनिया गांधी का नामांकन है। हालांकि कांग्रेस का यही कहना है कि सोनिया भले ही चुनाव ना लड़े, लेकिन वो रायबरेली नहीं छोड़ेंगी। खुद सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखकर साफ किया कि वो रायबरेली की नेता नहीं है और रायबरेली से उनका नाता कभी नहीं छूटेगा। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाने की तैयारी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रियंका ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बताया गया कि 2019 में जिस तरह राहुल गांधी की अमेठी से हार हुई, उसके बाद प्रियंका भी ये रिस्क नहीं लेना चाहती। वहीं राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे, इस पर अभी भी संशय बना है। अगर ये खबरें सही रही तो यूपी में गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा और गांधी फैमिली यूपी से आउट हो जाएगी। जानकारों की माने तो अगर रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ा तो यूपी में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा। वहीं प्रदेश में सपा और कांग्रेस में भी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या समाजवादी पार्टी
गांधी परिवार की गैर हाजिरी में रायबरेली और अमेठी को कांग्रेस के हवाले करेगी, और अगर करेगी तो वहां से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।